गांदरबल की कंगन तहसील के लारी प्रेंग इलाके में बना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बिना इस्तेमाल के ही बेकार हो गया है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को अब नीचे बसी आबादी के लिए अनसेफ घोषित किया गया है। लोगों का कहना है कि 2011 में करीब 45 कनाल भूमि पर अधिग्रहण कर इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निर्माण किया गया था, लेकिन सालों से ये बिना इस्तेमाल हुए ऐसे ही पड़ा है। लोगों ने अब शासन और प्रशासन से अपील की है कि इस जगह को अब बच्चों के लिए खेलने के मैदान में तब्दील किया जाए। हम तो लरी प्रंग का रहने वाला है। मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक मलिक। फिल्ट्रेशन प्लांट तो ये 2011 में बना। इसके लिए हमने खुद अपनी जमीन दी थी। हमने भी इसको 3.5 कनाल दे दिया। उस वक्त उतना ही हमको जमीन था। जब डीसी साहब आ गया, उसने बोला जरूरी है, ये तो गांदरबल से नीचे तक पानी सबको जाएगा, आपको भी इससे पानी मिलेगा। फिर हमने ये जमीन दे दिया 3.5 कनाल 7 लाख रुपया के हिसाब से। उस वक्त इस वक्त यहाँ 30-35 लाख रुपया का जमीन आता है, लेकिन हमने उस वक्त खसारा दिया। लेकिन अब ये पानी के काबिल नहीं रहा, क्योंकि इसमें अगर 2 इंच पानी जाता है वो इसके नीचे से आता है। नीचे वाली बस्ती जो है, इसका खतरा है। अब अगर ये इसका सपोर्ट बन जाए बच्चों के खेलने के लिए तो बेहतर रहेगा। 45 कनाल और 10 मरला है। इस बारे में हमने डीसी साहब से भी बोला, 3 बार बोला। आज जो डीसी साहब आया है उसको भी बोला। उसने आश्वासन दिया हमको, बोला भाई कुछ ना कुछ करेगा इसको। लेकिन हमारा अब यही तमन्ना है इसको कुछ बन जाए, ताकि नीचे वाले लोगों को ये खतरा टल जाए। सैयद निसार हुसैन नक्शबंदी हो, एक्स सरपंच प्रंग भी। यहाँ 2011 में गवर्नमेंट ने ये ज़मीन ले ली और 45 कनाल ज़मीन उस वक्त के खोटे सिक्कों में खरीदी। आज तक ये बेकार रहा। फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम से इसको बनाया गया, लेकिन वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। और कह रहे हैं, आज के जो हम सुन रहे हैं इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, अब कहते हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। समझ में नहीं आता ये पैसा क्यों हो गया, इतना सरमाया क्यों ज़ाया हो गया, लोगों को मुश्किलात में डाला गया। इस वक्त अगर लोगों के पास ज़मीन होती थी तो करोड़ों के में बिक जाती। उस वक्त फजूल में गवर्नमेंट ने इतना पैसा ले लिया, लोगों को भी नुकसान कर दिया और इस्तेमाल में नहीं लाया। ये अफसोस की बात है। अब अगर इस वक्त ये ज़मीन इतना अब करोड़ों के मालियत का ज़मीन है, अब आवाम की ये डिमांड है कि अब ये बच्चों को सौंपा जाए, ताकि उसका प्लेग्राउंड बने, इंडोर स्टेडियम बने, आउटडोर स्टेडियम बने, और दोनों के लिए इसको यहाँ जगह की गुंजाइश है। तो हम कोशिश करते हैं। मैंने पिछली बार डीसी साहब को यहाँ लाया और उन्होंने बड़ी दहानी कर दी मुझको कि हम इनको इस ज़मीन को, इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट्स के हवाले कर देंगे। बाद में हमें मालूम नहीं है फिर क्या हुआ। शौकत यहाँ शफकत साहब थे, उसको भी बता दिया था। बाद में और डीसी आए, बाद में लास्ट में आज प्रेजेंट डीसी साहब जो है उन्होंने पूरी यकीन दिलाई थी मुझको कि हम ये कर देंगे, हम उसको डाइवर्ट कर देंगे किसी डिपार्टमेंट को। स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को दे दें, क्योंकि यहाँ यह ज़मीन लोगों की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है। बच्चे इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्या फ़ायदा अगर मकसद ही नहीं रहता है। अगर ये इतना ज़मीन उन्हीं को बच्चों को ही लग जाता, वो उस परेशानी में उसमें नहीं जुट जाता। 45 कनाल ज़मीन है। मेरे ख्याल से 2-4 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन वो सारा ज़ाया हो रहा है पूरा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी होगी। लाखों लोगों को फ़ायदा था। यहाँ से सर ये बारसू लार कम से कम वाकुरा तक ये पानी जाता है, और पानी जाता है। इस वक्त इन्होंने डाइवर्ट किया है, इन्होंने डाइवर्शन किया है, डायरेक्ट किया है, और फिल्ट्रेशन प्लांट में ये नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये अनसेफ है। ये डाइवर्ट करें इसमें क्या कहते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के। बता दें कि जब इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निर्माण किया जा रहा था, तब तो कहा गया था कि पूरे गांदरबल को यहाँ से पानी सप्लाई किया जाएगा।
लेकिन अब इसे अनसेफ घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि करोड़ों खर्च करने के बाद ही क्यों याद आया कि ये नीचे की आबादी के लिए अनसेफ है। जब भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था तब क्यों नहीं किसी को इस बात का पता लगा कि इस जगह पर अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना तो लोगों के लिए खतरा बन सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गांदरबल से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।